जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है उन पे भी SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा। और कानून में बता दूं, पार्लियामेंट को चलाने के लिए स्पीकर की अनुमति होती है। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि 4 तारीख को रिजल्ट आना था, 3 तारीख की रात को आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी? और क्या आपने संविधान में संशोधन किया? जब आप ये कहते हो पुरानी संसद नहीं है, वो असली संसद है। पुरानी संसद नहीं, असली संसद है। और आप कहते हो नहीं, वो नकली संसद है। उस संसद का जो उद्घाटन है वो पंडित पुरोहितों ने किया। उसके अंदर कोई बाबा साहब के पार्लियामेंट्रियन स्पीच नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच नहीं हुई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ। और जिसके अंदर कोई भी टनाटन धर्म का या कोई भी भगवा कार्यक्रम होगा, मैं उसे अपना नहीं मानता। उस पार्लियामेंट का, जिस पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हो, ना तो कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ना ही उसका कोई अप्रूवल है। आप अपने मन की तसल्ली के लिए बोल रहे हैं। अरे मन की तसल्ली के लिए मैं बताऊं, सांसद तो उसी में ले रहे हैं शपथ जाके। देखिए, बाबा साहब के पूना पैक्ट के जो कुछ गुलाम थे वो पैदा हुए थे। आज सभी, इससे बड़ी क्या बेबसी होगी भारतीय संविधान की और भारतीय पार्लियामेंट की कि सबने संविधान माथे पे लगाया हुआ है। 550 सांसदों ने शपथ ली है, सबने जो संविधान है माथे पे लगाया हुआ है, परंतु एक ने भी असली पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को डेमोलेशन और वेंडलाइज होने का, विस्थापित होने का किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब आप ये कहते हो कि संविधान के बाद, अरे संविधान कोई नाटक करने की चीज है, संविधान कोई किताब है। संविधान एक हमारे लिए जीता जागता वो हथियार है जिससे हम अधिकार लेते हैं। संविधान कोई चूमने की, कोई पूजा करने की चीज नहीं है कि हाँ संविधान को माथे पे लेके चल रहे। अरे संविधान सम्मान कर रहे हैं ना, देखिए ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए जो दिखावे का हो, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, संविधान का अपमान है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी के जो लोग हैं वो संविधान को माथे पे रखते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन इन डिमोशन किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहन जी पर आरोप लगाए, ये वही लोग हैं जिन्होंने जीतने पर अनुसूचित जाति के लोगों की जो है घरों को जलाया। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहते हो पार्लियामेंट, मैं बता दूं कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब की स्टैचू है वो पार्लियामेंट की तरफ इसलिए इंगित करती है कि हम जैसे लोगों ने भी अगर कोई सामाजिक संघर्ष सीखा है तो वो पार्लियामेंट स्ट्रीट से सीखा है। मैंने चप्पल पहननी बाद में सीखी है, कच्चे में नाड़ा बांधना बाद में सीखा है। पहले मैं नंगे पैर जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाके मैं जो है समाज के अंदर मैंने ये संघर्ष सीखा कि क्या बाबा साहब है और क्या बाबा साहब का सपना है। बहुजन समाज सोया हुआ है तो संभावना नहीं है कि वहाँ पर रिश्ता चले। देखिए कई हजार लोग हैं। अरे भाई, जो ये 1000 लोग हैं या लाखों लोग हैं मंच पे चढ़कर, हो सकता है मैं भी जाऊं, ये यहाँ पर व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहे हैं। इनकी जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके प्रमुख ने, उनके मुखियाओं ने, उनके सांसदों ने अभी तक कुछ भी, एक भी शब्द और एक भी सवाल पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाया। आपको लगता है सरकार ने वैसे कोई कानून के दायरे में हटाया होगा, दस्तावेज तो तैयार किया होगा ना सरकार ने? देखिए, कानून की बात मुझसे ना करे तो आप अच्छा है, कानून की बात मुझसे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है उन पे भी SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा। और कानून में बता दूं, पार्लियामेंट को चलाने के लिए स्पीकर की अनुमति होती है। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि 4 तारीख को रिजल्ट आना था, 3 तारीख की रात को आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी? और क्या आपने संविधान में संशोधन किया? एक बात बताऊं, अब आप मुझसे अगला सवाल भी कर लीजिए कि वहाँ तो और मूर्तियाँ भी हटाई गई हैं, करिए ना, मुझे पता था आप पूछेंगे। सभी मूर्तियों में और बाबा साहब की मूर्तियों में बस एक अंतर था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू जब लगी थी 1965 में तो लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जेल भरो आंदोलन हुआ था। और उस चाहे दूसरी जो भी मूर्तियाँ हो, वहाँ पर पब्लिक एंट्री नहीं थी। 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को दिल्ली का, भारत का हर आदमी जो है वो जाता था पार्लियामेंट के अंदर। जो उस उंगली का मतलब है बाबा साहब की कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, वो इस वजह से हम वहाँ जाते थे। निर्माण कार्य का बहाना है, सरकार का मकसद कुछ और है। अब मुझसे आप निर्माण कार्य की आप मुझसे बात पूछ लो, वहाँ पर पार्किंग बनेगी। ये इतने नालायक मेरिट वाले लोग हैं जो दिनों रात आरक्षण को कोसते हैं। इन्होंने नई पार्लियामेंट में 580 सांसदों की सीट तो तय कर दी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ 500 सांसदों की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। और जो बाबा साहब की स्टैचू है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्किंग बन रही है, ठीक है, वहाँ सिर्फ पार्किंग बन रही है। दूसरी बात अब आप कहो कि गांधी जी की भी हटाई है, महाराणा प्रताप जी की भी हटाई है, बहुत सारी स्टैचू हटाई गई है। तो मैं बता दूं, गांधी जयंती पर वहाँ पर पब्लिक एंट्री नहीं है। अब कानूनी तरीका क्या है इसमें? आप एडवोकेट से कानून के जानकार, देखिए कानून के जानकार हैं। मैंने कल ये सबको सुझाव दिया और आज भी दूंगा कि सबसे पहले जो है हम जो है जिन लोगों ने भी, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत जो सीक्रेट है
कि बाबा साहब की स्टैचू हटाने से पहले पार्लियामेंट की सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होती थी। अंदर जो है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी होती थी, उसके बाद जो है सीआईएसएफ होती थी, फिर दिल्ली पुलिस होती थी, तो इसमें अदला बदली होती थी। परंतु मूर्ति को हटाने से पहले पूरी पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो सारी की सारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। सीआईएसएफ को इसलिए सौंपी गई क्योंकि सीआईएसएफ जो है डाक वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है, क्योंकि इन्हें डर था कि जब अनुसूचित जाति कोड में बता दूं कि इस पार्लियामेंट को जब बाबा साहब की स्टैचू उठाई गई, सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी, सबसे पहली। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि लीगल इलीगल, अरे एक बार बताओ, मैं नई पार्लियामेंट का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, नई पार्लियामेंट को चलाने के लिए कोई एनओसी नहीं है, नई पार्लियामेंट का जो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन और ड्राफ्ट तैयार किया है, स्ट्रक्चर जो किया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। ये इसलिए बीजेपी गलत मंशा से क्यों करेगी? वो तो बड़ी मोहब्बत करती है ना बाबा साहब। अरे वो बाबा साहब से का फोटो दिखा के सबसे ज्यादा बाबा साहब के बच्चों पे अत्याचार करती है हमें। और मेरी बात सुनिए, आप क्यों बीजेपी चिल्ला रहे हैं? आप कह रहे हो नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, उन्होंने हटा दी सापनाथ और नागनाथ, जानते हैं आप कौन है सापनाथ और नागनाथ? कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, फिर अगर आप कहते हो उसने हटा दी और वो सारे शांत बैठे हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, आप ये देखिए, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं इसलिए बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ कि शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेरा। बीजेपी हटाएगी, और जो कांग्रेस है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पिछवाड़े पे लात मार के चुनाव के बाद में बाहर बैठाएगी और बाबा साहब की बात नहीं करेगी। ठीक है, अब आप ये कहें कि नहीं अर्जुन खड़गे तो बोल ही रहे हैं, देखिए मूर्ति को। अरे नहीं, स्टार्ट किया भाई सुनो, मैं वो बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, वो बोलेंगे, उनका दर्द है। उनका दर्द ये है कि चुनाव से पहले संविधान भी माथे पे था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी सामने थे, जैसे ही चुनाव हुआ तो फ्रेम में से बाबा साहब भी गए, फ्रेम में से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी गए। ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को विपक्ष नेता बनाया गया, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आईसीसी में पद दिया गया, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कहीं भी पार्लियामेंट में अभी तक फिट किया गया। दूसरा, अब आप ये कहते हैं कि नहीं वो बोल रहे हैं, हमें ऐसा मीठा मीठा गपगप फीका फीका तू जिस एआईसीसी, जिस कांग्रेस, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। एक भी अगर आपने भगवान बुद्ध या बाबा साहब की स्टैचू पे राहुल गांधी की माल्यार्पण या पुष्पांजलि दिखा दी तो मैं मान लूंगा कि ये दोनों अलग हैं। सरकार से गलती होगी, गलत बंदा ले ले। ये जो लोग हैं जिन्होंने हटाई है ना, इन लोगों के लिए बस एक ही है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो, भरपूर होना चाहिए। ये काफ़ी नहीं कि वो माफ़ी मांग ले, उन्हें हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ये सिर्फ बाबा साहब की स्टैचू की बात नहीं है, ये बात हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की है। अभी तो आप उत्तर प्रदेश में घुसते हो, दिल्ली में घुसते हो और बाबा साहब नजर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पर बाबा साहब की स्टैचू लगा दी जाए। और ये सिर्फ मूर्ति लगाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे मान सम्मान और आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की। अब आप ये कहते हो कि यहाँ जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो मरने मिटने के लिए तैयार हैं, ये बाबा साहब के सिपाही हैं। आप ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो उन्होंने जो भी किया है वो दर्द में किया है, तो बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है सुप्रीम मायावती जी, उन्होंने तो ट्यूब तक नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, आपकी अगर लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई बसपा से है तो मैं उस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने कांग्रेस से सवाल नहीं, नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के समानांतर, क्योंकि ये सवाल आपने कांग्रेस के किसी आदमी से नहीं पूछा, ये आपने अखिलेश यादव से नहीं पूछा, ये आपने आरजेडी से नहीं पूछा, ये आपने लालू यादव से नहीं पूछा। ये अगर आप बसपा के कार्यकर्ता से पूछे कि मायावती ने ट्वीट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि जो संविधान है, संविधान की बात करके मलाई तो खाएंगे कांग्रेस और भाजपा और लड़ाई लड़ेगी बसपा। तो अखिलेश यादव ने सदन में जय भीम भी नहीं बोला। नहीं, कोई किसकी बात कर रहे हो? अखिलेश यादव की, जिसने चंदौसी का नाम बदला, जिसने संभल का नाम बदला, जिसने साहूजी नगर का नाम बदला, जिसने अमरोहा का नाम बदला, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले का नाम बदला। आप उससे चाहते हो कि वो जिसने आप एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा जो है अत्याचार था प्रमोशन में डिमोशन, जो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों लाखों शेड्यूल का